नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह अनिश्चितताओं के कारक माने जाते हैं। शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाते हैं और शिखर से शून्य तक का भी। इनको गुरु के समान दृष्टि प्राप्त है। 5, 7 और 9 3 दृष्टियां हैं। राहु केतु, पहले राहु ग्रह जहां मेष राशि में थे वहीं केतु ग्रह तुला राशि में। ये दोनों ही ग्रह अब राशि को परिवर्तित कर रहे हैं, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को राशि को परिवर्तित कर देंगे, जो कि 16 मई 2025 तक राहु ग्रह मीन राशि में रहेंगे, वही केतु ग्रह कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। यह गोचरीय फल जो है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु ग्रह मीन राशि में पंचम भाव में विराजमान होंगे, तो किस किस बातों का ख्याल रखना होगा। पंचम भाव में विराजमान होंगे तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर राहु और केतु ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा फल आपको देंगे। मित्रों, यहाँ बात राहु की हो रही है, तो सबसे पहले जब आप प्रेमी जोड़े हैं, अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, संबंधों में विच्छेद का योग ना बने, इसलिए आपसी समझदारी दिखाते हुए कार्य को करना होगा। तो यह संबंध जो है विवाह में परिवर्तित हो सकता है या फिर ये समय सुखद लंबे समय तक चल सकता है। अब राहु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि होगी वह सीधे भाग्य भाव पर पड़ेगी, यानी कि 9th हाउस पर। भाग्य में तब्दीली का सुंदर योग बनाएंगे। जहां पहले आपकी गाड़ी यानी कि जीवन की जो गाड़ी है रुक रुक के चल रही थी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ, व्यापारिक जीवन या फिर व्यक्तिगत जीवन, दोनों ही चीज़ों में आप समस्याओं से घिरे हुए थे पिछले कुछ समय से, उनमें से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। छुटकारा प्राप्त होगा, भाग्य की गति तेज होगी और आपके जो काम धीरे धीरे हो रहे थे उसमें गति तेज होगी और आपका भाग्य भी आपके साथ होगा। और भाग्य मेहरबान तो गधा भी पहलवान कहावत है। तो निश्चित तौर पर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। राहु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि है वह सीधे पड़ेगी लाभ भाव पर, तो सोर्स ऑफ इनकम के रिजल्ट्स आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। काफ़ी बेहतर आपका लाभ का योग बनेगा। साथ जिनका जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और जिनका इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, यानी वेतन वृद्धि नहीं हो पा रही थी, उनके लिए भी राहु की कृपा से वेतन वृद्धि का यानी इंक्रीमेंट का सुंदर योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी जो 9वीं दृष्टि होगी लग्न भाव पर, कद काठी पर्सनालिटी में बहुत निखार आएगा। आप अपने प्रभाव को समाज में, परिवार में और साथ में अपने व्यापारिक क्षेत्र में छोड़ने में बहुत कामयाब होंगे। मित्रों, बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह दशम भाव में, माफ कीजिएगा, केतु ग्रह एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में विराजमान होंगे कन्या राशि में, तो सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, लेकिन खर्च को बहुत सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। उनकी जो 5वीं दृष्टि होगी वो 3rd हाउस पर होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति ना बने, इस बात का विशेष ख्याल रखें। भाई बहनों से किसी भी कार्य को करते समय अगर विचार विमर्श करके कोई लंबी और अच्छी प्लानिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसमें सफल होंगे। नए नए मौके आपको मिलने के बहुत ही सुंदर आसार यहाँ पे बनते नजर आ रहे हैं। केतु ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होगी वह पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से बुद्धि का सदुपयोग करें, अन्यथा कई बार दुरुपयोग होने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। केतु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि होगी वह 7म भाव पर होगी, तो 7म भाव पर दृष्टि पड़ने से व्यापारिक क्षेत्र में लाभ का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर लंबा मतभेद हो सकता है, जो आपके जीवन में बहुत सारा कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी ऐसी समस्या बनती है तो निश्चित तौर पर आपको सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हुए आप दोनों को इस मामले को सुलझाना चाहिए। यह आपके लिए बेहतर होगा। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था उनके लिए भी सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, इन ग्रहों के और भी बेहतर फल पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस किस प्रकार के उपाय को करना लाभदायक सिद्ध होगा, तो आपको जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। आप जिस घर में रहते हैं, विशेष करके जिस कमरे में सोते हैं, उसके साउथ वेस्ट के एरिया में विंड चैम्प यानी जो कैंडल्स आते हैं उनको वहाँ लगाना है जहाँ हवा से आवाज़ सुनाई दे।
इस प्रकार से आप कार्य करते हैं। साथ में राहु और केतु का मंत्र यानी रांग राहवे नमः और ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जप करना या फिर इसका अनुष्ठान करवाना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।